हमारे छोटे भाई की जो है बहू रानी। शेयर किया ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे घर कोई आने वाला है और मैंने उनके लिए बहुत कुछ चीजें बनाई थी। मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं बनाया था। तो आप लोग पूछ रहे थे दी कोई आया कोई नहीं आया, या आपने हमें बताया ही नहीं कब आए, कौन थे, कैसे थे। तो वही चीज मैं आज आपको इस वीडियो में उन्हीं से मिलवा रही हूँ, और वो कौन है ये भी बताती हूँ। ये एक सेंटेड कैंडल है जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। तो ये काफी सारे थी, शायद 12 थी, इनमें से 3-4 बची हुई अभी। मैंने कहा चलो इसे जला लेती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो लेकिन ये खुल नहीं रही है बिल्कुल भी, बना के रख दी थी, अब इसे खोलेंगे। यानी चीजों पे ना लगातार आपको ध्यान देना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तभी वो सही हालत में रहती है ना। हाँ जी, तो देखो बिल्कुल इसी तरीके से रिश्ते होते हैं हमारे। अगर हम उनको, हमारे हाथ में है कि हम उन्हें जिंदा रखें या उन्हें ऐसे ही मतलब ठीक है चल रहा है चल जाने दें। कई बार हमारे रिश्तों में क्या होती, थोड़ी सी खटास भी आती है, आपस में कुछ गलतफहमियां भी होती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उन्हें बैठ के दूर कर लेना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जल्दी से खराब ना हो, क्योंकि ये रिश्ते बहुत सीमित, कम और बहुत प्रीशियस होते हैं। तो देखो अब आज जो आने वाली है वो कौन है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप पूछ रहे थे। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जो मेरी नंद है, तो जो आज आने वाली है वो उनकी भी नंद है, यानी कि वो मेरे लिए है सुपर सिस्टर इन लॉ, यानी कि वो मेरी नंद से भी बढ़कर है, जो मेरी नंद रानी है उनसे भी बढ़कर है। तो देखो बहुत से लोग आते हैं घर पे, सब लोग आते रहते हैं, लेकिन वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। कई बार हम मतलब हम कुछ मतलब अब इसको मैं कैसे कहूँ, थोड़ी सी चीजें ये वीडियोस बनाने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम जिनको पोर्ट्रे कर रहे हैं आपके सामने, वो क्या है और कैसे हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या है। तो बहुत लोग आते हैं, मैं सबके वीडियोस नहीं बनाती हूँ, इवन वो वीडियोस में पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो मेरी ये नंद रानी है जो आज आ रही हैं, जो कि जिनसे कि बहुत अच्छा मेरा रिश्ता, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो, और बहुत क्वालिटीज हैं उनमें भी और भाई साहब में भी। तो वो है मेरी नंद रानी की भी नंद, यानी कि मेरी सुपर नंद। और जो दीदी है ना, ये जो आ रहे हैं दीदी और भाई साहब, ये मेरी शादी में भी आए थे और वो इतनी सुंदर लग रही थी मेरी शादी में। और जो मेरी शादी की पिक्स है ना, उनमें वो बिल्कुल अलग दिखाई दी, बहुत प्यारी है। अपनी शादी की पिक्स कभी आपके साथ शेयर करूंगी तो दीदी को भी दिखाऊंगी। तो अब मुझे उनके आने का इंतजार है। तो अभी मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, और अभी दोपहर का टाइम है और वो शाम तक आएंगी। तो ऐसे ही रिश्तों को संभालना, और कभी भी आगे बढ़ के कोई चीज हो तो आगे बढ़ के उसे सही कर लेना, एक सही इंसान की भी परिभाषा अलग है, उसकी पहचान होती है। तो कई बार अगर आपको ऐसा लगता है रिश्ता खराब हो रहा है या उस पेस में नहीं चल रहा है, खराब नहीं हुआ है, तो उसे आगे बढ़ के थाम लेना चाहिए और उस रिश्ते को बचाना चाहिए। ये मेरा मानना है, और मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ, और लेकिन हार तब मानती हूँ जब मुझे लगता है कि अब इसमें इफर्ट्स डालने, प्रयास करने व्यर्थ हैं। तब मैं उस चीज को छोड़ देती हूँ कि नहीं, अब आप अपने हिसाब से रहो। वो मैं अपनी लिस्ट में से उन लोगों को मतलब ऐसा है कि मैं अब उनमें इतना एफर्ट नहीं डालती। तो चलो मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे, जैसे ही वो आएंगी मैं वीडियो बनाऊंगी। और इसके साथ साथ एक चीज और है जो आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे हो, कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब क्या, तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी आपको एंड में बताऊंगी। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि दीदी आएंगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगी। तो कल तो नहीं दीदी आ पाए थे, आज मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया है, तो दीदी आज आए हैं। तो ये है रेणुका दीदी, और अभी आए हैं, इन्हें अभी जाना है। थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है भाई साहब के पास, लेकिन दीदी को हमने भी पकड़ रखा है, तो आपको मिलवाती हूँ। तो ये है रेणुका दीदी, अब आप बात करो। हेलो, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सही में इनके वीडियोस देखती रहती हूँ। इनके घर आने का सौभाग्य पहली बार मिला है, और इनके हाथ के गुलाब जामुन खा रही हूँ जो बहुत बहुत टेस्टी हैं।
खा के ना लिटरली मजा आ गया है। तो मैंने इनसे कहा कि ये रिएक्शन मैं इनके फैंस को जरूर दूंगी कि इनके गुलाब जामुन कितने बढ़िया हैं, और साथ में यहाँ गाजर का हलवा भी मुझे दिख रहा है, तो बस मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जो लोग अपने होते हैं ना, जिनसे आपको लगाव होता है, उनकी सब चीज आपको अच्छी लगती है। अब मैं अगर कैसा भी बनाती, दीदी को पसंद आता, ये मुझे पता था, लेकिन मुझे बनाना जरूर था। मुझे था कि दीदी हमेशा बोलते हैं कि नहीं खाना बहुत अच्छा बनाते हो आप। मैंने कहा नहीं, एक बार टेस्ट तो आपको जरूर कराऊंगी। तो मुझे नहीं पता कैसे बने होंगे, तो बस ये प्यार है आपस में। बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी। और नेक्स्ट टाइम मैं इन्हें दिल्ली बुलाने वाली हूँ, और इनसे मैंने कहा है कि नेक्स्ट वीडियो हमारे घर बनाए। हाँ। और वो पेंटिंग भी है दीदी, मुझे हमेशा जब कभी भी मैं जाती हूँ ना, वहाँ पे बोलती हैं कि आप आके चले गए, घर नहीं आए। तो वो पेंटिंग भी है। लेकिन अब जो भी विजिट होगी मेरी, जरूर मैं दीदी के पास मुझे जाना है और वहां पे वीडियो मुझे बनाना है, और एक बहुत ही सुपर स्पेशल पर्सन से आप लोगों को मिलवाना है, जिसका वेट मुझे कम से कम 1.5-2 सालों से है कि मैं आपको मिलवाऊं। बैठ बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ऊपर का सब रॉ है दीदी, ऊपर के रूम्स में ना कुछ नहीं करा रखा है। इनका ये है कि इनका ना कुछ इंडियन टच में कराना है। कर रखा है बस, ऊपर का ये है रॉ पड़ा हुआ है, सब होना है। बहुत सुंदर मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी मंदिर का दीदी इधर का ना ऊपर का कोई काम हुआ नहीं, सिर्फ पेंट नहीं हुई है वॉल्स, है ना। अभी तो इसमें वो है, मतलब हैंड पेंटेड होना है ये, तो अभी होगा ये काम। इनको दिखाती हूँ, घर बनवा रहे हैं तो ऐसा सही मंदिर बना लेंगे ना। हाँ जी, इसलिए तो दीदी मतलब बने हुए आते हैं, मतलब ये पीसेस में लेके आते हैं, फिर उसे इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं उनके पास कलेक्शन है, काफी अच्छा है। मैं गए वहाँ की भाईजा को इंटरव्यू तो लो। जब तो आता मैं जब पूछने में, जो सामने माइक लगा होता आदमी का गला, भाई साहब तो क्या बोल लेंगे, इन्होंने हैबिट है बोलने की। इंटरव्यू तो हमें लेना पड़ेगा। फैमिली में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप मोटिवेटेड रहते हैं, और मैं जब शादियों के आई थी तो घर में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा। तो सबसे पहले तो मेरे ससुर साहब थे, शायद उनके मुंह से मैंने कभी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी, उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हैं बड़े बहुत हैं। और एक जो साथ के लोगों में से अगर मैं बात करूं तो भाई साहब हैं, संजीव भाई साहब, रेनू दीदी के हस्बैंड हैं, अभी आप लोगों से मिलवाया था। और बहुत ही कम बोलते हैं भाई साहब, लेकिन चीज़ें हमने बहुत सीखी हैं, चीज़ें सुनी बहुत हैं। और उसमें से एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, और वो है अपनी जड़ों से जुड़कर रहना और थोड़ा सबसे मिलके रहना। आप हमारे छोटे भाई की जो है बहू रानी। हाँ जी, हाँ जी। और इनके जो है जो 1 मिलियन फॉलोवर है, उनमें से एक मैं भी हूँ जो है। तो कभी कभी जो घर के जो बारे में कुछ सीखना होता है जो है, तो डेफिनेटली जो है मैं इनका चैनल देखता हूँ जो है, और सीज एग्जाम्पल जो है दैट हाउ वन कैन बी ए सक्सेसफुल वुमेन जो है, एंड बीइंग ए हाउसवाइफ एज वेल। शी इज अमेजिंग पर्सन, amazing personality there, and I think the biggest contribution she is that whatever she learn, she help others also to learn those things and live a happy life and make them smile. I think this is the biggest contribution to 1 million followers she has. Thank you भाई साहब, thank you so much भाई साहब, thank you.
और भाई साहब दोनों निकल गए थे। कल ही थोड़ी देर रुके थे, ज्यादा देर वो नहीं रुके थे, चले गए थे। अच्छा लगा मुझे। और जो अपने लोग होते हैं, जो आपसे एक बॉन्डिंग रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो टाइम को नहीं देखते हैं, वो उसी टाइम में से मतलब टाइम निकाल कर आपसे मिलने आते हैं। और इस तरह से ना एक बहुत लंबा जो टाइम चला आ रहा था, मैं आपको बताऊं, जब से फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं ना, श्राद्ध का जब टाइम होता है तब से लेकर श्राद्ध हुए, नवरात्रि हुई, दशहरा हुआ, और उसके बाद करवा चौथ हुई, अष्टमी, छोटी दिवाली, दीपावली, और फिर फाइनली आके जो है तुलसी विवाह होता है, एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा। ये मतलब पूरे साल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। और ये पूरे खत्म हुए, एक रिलैक्स जिसे कहते हैं ना मिल रहा है, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, जिसे कहते हैं ना सुकून सा मिलता है। एक चीज का मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूंगी, मेरे चैनल पर एक कमेंट था, मतलब 2-3 वीडियोस में कुछ कमेंट्स थे और उन्हीं कमेंट्स में बहुत ज्यादा रिप्लाई भी थे। वो था कि कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है और उसके ऊपर था कि भाई ठीक है, हाँ मैं उससे दूर रहती हूँ। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सबकी अपनी एक लाइफ है, सबका अपना एक लाइफ स्टाइल है, जीवन भी है और जीवन को जीने के तरीके भी हैं। इसे सब अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से जीते हैं। और जिन लोगों को आगे बढ़ने की चाह होती है, अपने आप को अच्छा बनाने की चाह होती है, एक अपने आप को एक अच्छी पर्सनैलिटी में डेवलप करने की इच्छा होती है, वो कुछ चीजों से दूर रख के या रह के अपने कामों पे ध्यान देते हैं। कोई भी गलत नहीं है और कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। तो जो जिस तरह से भी अपनी लाइफ को जी रहा है, संघर्ष कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो उनका एक अपना फैसला होता है और अपने जीवन को जीने के तरीके होते हैं। मैं किसी को भी गलत नहीं कहती, लेकिन हाँ अगर मैं अपने व्यू में देखूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मेरी जो सोच है उसके मुताबिक तो कुछ सही भी हो सकता है और कुछ गलत भी हो सकता है। तो हमें हमेशा फोकस ये करना चाहिए कि हम किस तरह से रहें। कुछ चीजें जो है एंटरटेनिंग होती हैं, हो सकती हैं और हम उन्हें देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन सारी चीजों को हम अपने जीवन में उतार लें। बहुत छोटी छोटी आदतें जब हम अपने अंदर बदलते हैं तब उनके जो रिजल्ट आते हैं ना, एक टाइम के बाद आते हैं और वो बहुत अच्छे और बड़े आते हैं। तो छोटी चीजें कभी आपको एक बहुत बड़ा और स्टेबल स्थायी रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। तो मैं आप लोगों से अपने हर वीडियो में यही चीज कहती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने आगे बढ़ने को लेकर, यानी मैं, और दूसरा अपनी फैमिली और अपना परिवार, उनकी खुशी को लेकर ही हमें जो है उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ देखो चीजें बहुत हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। कभी भी किसी को देख के हमें नहीं चलना है, आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। अच्छे अच्छे लोग बहुत मिलते हैं, जैसे दीदी और भाई साहब बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। और भाई साहब तो आज एक ऐसी पोजीशन पे हैं जिस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ में बहुत संघर्ष करते हैं। तो उन्होंने भी तो देखो वो चीज अपनी एक मेहनत से हासिल करी ना। उन्हें तो ये नहीं था ना कि वो उनको ये चीज मिल गई और उन्होंने ले ली। बहुत बड़ी मेहनत इन चीजों के पीछे रहती है। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वही हमें मोटिवेशन देते हैं और हमें उन अच्छे लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम एक जगह पर पहुंच सकें। तो देखो अपनी मेहनत, संघर्ष, थोड़े से सैक्रिफाइसेस, अच्छे लोगों के संग बैठना उठना और उन्हें फॉलो करना ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाता है। तो देखो ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, लाइफ में चलती रहती हैं। तो मैंने ये सारा चीजें आपके साथ इसलिए शेयर करी क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि दी कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो छोटा सा एक वीडियो था, कैसा लगा जरूर बताना। तो ये एक मेरी छोटी सी फैमिली है, छोटा सा परिवार है, इसमें बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैं सबके व्लॉग्स इसलिए भी नहीं बनाती कि सबको पसंद नहीं होता है। मतलब एकदम से सकपका जाते हैं सब जैसे ही कैमरा सामने आता है कि क्या बोलें, क्योंकि हमें तो आदत होती है, डेली हम कैमरा को फेस करते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बना पाती। लेकिन आप लोग जैसे पूछते रहते हो तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत ग्लिम्सेस वगैरह जो है मैं अपने, अगर कोई आता है, जैसे जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं उनकी आपके साथ मतलब शेयर कर दिया करूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना। और हाँ, आज के वीडियो में एक चीज और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो जो भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस होंगे उनके ऊपर मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसको कि मैं साथ के साथ बना रही हूँ। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और बहुत कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बदली हैं, चेंज हुई हैं, उनके बारे में भी जल्दी ही वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और वो भी मैंने इसलिए बदली क्योंकि आप लोग कह रहे थे बहुत कुछ चीजें, मतलब मेरे लिए वो काफी बड़ी चीज है, जल्दी बताऊंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।